दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जल्द घोषित होंगे झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2021 की घोषणा का इंतजार कर रहे लाखों छात्र छात्राओं को जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा महामारी के चलते रद्द की गई मैट्रिक एवं इंटर कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए घोषित वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति के अंतर्गत राज्य के सभी संबद्ध स्कूलों द्वारा कक्षा 10 और कक्षा 12 के रिजल्ट तैयार करने के लिए टेबुलेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब माना जा रहा है कि काउंसिल द्वारा 10वीं 12वीं का रिजल्ट 1 या 2 दिनों में घोषित कर दिए जाएं या इनकी घोषणा की तारीख का ऐलान कर दिए जाएं। दोस्तों, दुमका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, यहाँ दिन दहाड़े लुटेरों ने दिखाया दुस्साहस, महिला से छीने 6,70,000 रुपए। दोस्तों, दुमका से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ दिन दहाड़े महिला से 6,70,000 रुपए की लूट की गई। इस लूट की वारदात को बाइक पर सवार 2 लुटेरों ने अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये घटना उस वक्त हुई जब महिला पोस्ट ऑफिस से पैसे निकालकर बैंक में जमा करने पहुंची थी। महिला लंच के समय होने के कारण अपने स्कॉर्पियो पर बैठकर पैसे जमा करने का इंतजार कर रही थी। तभी कुछ अपराधी जो बाइक सवार पर होकर स्कॉर्पियो के पास पहुंचे और बैग उड़ा ले गए। मनरेगा के खाली पड़े रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति करने का निर्देश। मनरेगा आयुक्त ने मनरेगा के तहत झारखंड में रिक्त पदों की जानकारी ली एवं अविलंब रिक्त पड़े पदों को भरने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत मनरेगा योजना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों को अविलंब भरने के लिए कार्रवाई आरंभ करें। दोस्तों, पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है। 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए रोजगार सेवक। झारखंड के पलामू जिले में 5,000 रुपए घूस लेते रोजगार सेवक को एसीबी ने गिरफ्तार किया है। मंगलवार को एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए रोजगार सेवक को सतबरवा मेलाटाड़ काली मंदिर के पास गिरफ्तार कर लिया। एसीबी द्वारा पकड़े गए रोजगार सेवक रेवा रातू पंचायत का रोजगार सेवक था। रोजगार सेवक को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी रोजगार सेवक को अपने साथ लेकर चली गई। ड्यूटी नहीं मिलने से परेशान होमगार्ड ने की खुदकुशी। बीमारी से स्वस्थ होने के बाद 6 महीने बाद छुट्टी से लौटे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के झुमरी तलेया ब्रांच में होमगार्ड जवान को काम नहीं मिलने पर तनाव में आकर फंदे से झूल खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मृतक ड्यूटी पाने के लिए पिछले कई दिनों से होमगार्ड कार्यालय का चक्कर लगा रहा था, जिसके बाद टेंशन में आकर उसके द्वारा खुदकुशी करने की बात सामने आ रही है। घटना सोमवार रात की है। तिलैया पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी के लिए वे कई दिनों से होमगार्ड कार्यालय का चक्कर लगा रहा था। झारखंड में ब्लैक फंगस के अब तक मिले कुल 159 मरीज, 30 मरीजों की गई जान। झारखंड में ब्लैक फंगस के कुल 159 मरीज हैं। झारखंड में 30 मरीजों की मौत भी हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार 100 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 59 मरीज सस्पेक्टेड हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार 19 जुलाई तक झारखंड में कोविड-19 के वर्तमान में कुल 336 सक्रिय मामले हैं। झारखंड में अब तक कुल 1,09,60,727 सैंपल की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य की कोविड-19 रिकवरी दर 98.43 और मृत्यु दर 1.48% है। झारखंड में कुल 336 सक्रिय मामलों में से 213 मामले एसिम्प्टोमेटिक और 123 मामले सिम्प्टोमेटिक श्रेणी के हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली 6,100 अप्रेंटिस पदों पर वैकेंसी। एसबीआई ने वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवारों को अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन मांगा गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 6,100 पदों के लिए अप्रेंटिस भर्ती 2021 शुरू कर दी है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई है। आवेदन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक होना आवश्यक है। 31 अक्टूबर 2020 को न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा
28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट को लेकर दी सूचना, जारी किया नोटिस। बोर्ड ने 20 जुलाई को 10वीं के रिजल्ट की घोषणा करने की बात कही थी, लेकिन इसमें थोड़ा और समय लग रहा है। अब सीबीएसई ने क्लास 12 रिजल्ट के बारे में जानकारी दी है। सीबीएसई ने नोटिस में बताया है कि 21 जुलाई को ईद के कारण से राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया है, लेकिन क्लास 12 रिजल्ट 2021 फाइनल करने की अंतिम तारीख 22 जुलाई है। ऐसे में सभी स्कूल जो 12वीं के परिणाम पर काम कर रहे हैं, सीबीएसई रीजनल ऑफिस और परीक्षा विभाग अवकाश पर भी सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। आपको बता दें कि सीबीएसई ने 12वीं रिजल्ट की घोषणा के लिए 31 जुलाई 2021 तक की तारीख बताई है। बोर्ड का कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि तय समय पर रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल आयोजित करेगा प्रैक्टिकल परीक्षा, आपदा प्रबंधन विभाग से मिली अनुमति। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा लेगी और इसकी अनुमति भी मिल गई है। शिक्षा सचिव ने इसकी तैयारी करने का निर्देश झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के अध्यक्ष को दिया है। शिक्षा सचिव ने जैक के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करने के लिए गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को आदेश प्राप्त किया गया। गृह विभाग ने वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के प्रैक्टिकल परीक्षा के आयोजन के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का अनुमोदन भी प्राप्त है। केंद्र सरकार ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई किसी की मौत। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने यह भी बताया, बहरहाल कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई थी। महामारी की पहली लहर के दौरान इस जीवन रक्षक गैस की मांग 3095 मीट्रिक टन थी, जो दूसरी लहर के दौरान बढ़कर लगभग 9000 मीट्रिक टन हो गई। उनसे पूछा गया था कि क्या दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 36 लाख रुपए। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक परिवार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 36.3 लाख रुपए का चेक दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने झारखंड के विकास में बैंक के योगदान की सराहना की और प्रदेश सरकार की ओर से हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि निवर्तमान अध्यक्ष सुनील विनायक झोड़े ने प्रोन्नति उपरांत स्थानांतरण के कारण मंगलवार को ही नए अध्यक्ष पीयूष भट्ट को कार्यभार सौंपा और भारतीय स्टेट बैंक की नई दिल्ली कार्यालय के लिए विरमित हुए। देश के 42 लाख अयोग्य किसानों के खाते में डाली गई 3000 करोड़ रुपए सरकार कर रही है वसूली। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से देश भर के किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन कई अयोग्य किसान इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। पीएम किसान योजना के तहत 42 लाख से अधिक अयोग्य किसानों से 3000 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है। इस बारे में सरकार ने संसद में जानकारी दी है। पीएम किसान योजना के तहत केंद्र देश भर के किसानों को हर साल 3 समान किस्तों में 6000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए कुछ मानकों को पूरा करना जरूरी होता है, जैसे वे इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। खोए पति को ढूंढने बंगाल से आई महिला और उसके पति की मिली लाश। घाटशिला थाना क्षेत्र के घाटी डूबा के बागशोल टोला के खारसती नदी किनारे मंगलवार को एक दंपति का शव बरामद किया गया है। पति की लाश गमछे से बने फंदे से लटकी मिली, जबकि महिला की लाश जमीन पर पड़ा मिला। ग्रामीणों के अनुसार महिला ने खुद को बंगाल बेल पहाड़ी पूर्णा पानी निवासी बताया था और अपने खोए हुए पति को ढूंढते हुए सोमवार की रात चेकाम गांव आई थी।
महिला ने ग्रामीणों को बताया था कि वो अपने पति के साथ आई थी, लेकिन इसी बीच पति उससे बिछड़ गया, इसलिए वो उसे ढूंढ रही है। पति का शव गमछे के फंदे से लटक रहा था। उसके कमर में गमछा बंधा था और हाफ पैंट पहने हुआ था। अब रेलवे देगा सस्ते में एसी कोच में सफर का मौका। देश में रेल यात्रियों को नई सुविधाएं देने के लिए भारतीय रेलवे लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत अब रेलवे अपने बहुप्रतीक्षित एसी इकोनॉमी क्लास कोच को पटरी पर उतारने के लिए तैयार है। रेलवे की ओर से ऐसे 27 एसी इकोनॉमी क्लास कोच बनाकर तैयार किए गए हैं। अब इन्हें विभिन्न जोन में बांटने का काम किया जाएगा। खबरों के अनुसार इन 27 नए एसी इकोनॉमी कोच को दुरंतो ट्रेन और देश के अलग अलग हिस्सों के लिए चलने वाली कई अन्य ट्रेनों में लगाया जाएगा। इन कोच में 72 की जगह 83 बर्थ होंगी। रेलवे इस समय इन कोच में सफर के लिए यात्री किराया तय कर रहा है। यह लंबी दूरी के लिए एसी सफर का अच्छा विकल्प होंगे। इन कोच का किराया तय करने के लिए रेलवे यह भी बात ध्यान में रख रहा है कि यह उन लोगों की पहुंच में भी हो जो स्लीपर क्लास में सफर करते हैं। देश में स्कूलों के फिर से खोलने को लेकर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया ने दिया बड़ा बयान। देश में ज़्यादातर स्कूल पिछले साल मार्च से बंद हैं क्योंकि कोरोना वायरस महामारी फैल गई थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि उन क्षेत्रों में फिर से स्कूलों को खोला जाना चाहिए जहां कोरोना वायरस रोग के मामले कम है। डॉक्टर गुलेरिया ने इंडिया टुडे को सोमवार को एक इंटरव्यू में बताया, मैं उन जिलों के लिए स्कूलों को खोलने का प्रस्तावक हूं जो कम वायरस फैलाव देख रहे हैं। यह 5% से कम सकारात्मक दर वाले स्थानों के लिए योजना बनाई जा सकती है। कोरोना वायरस पर भारत के टास्क फोर्स के सदस्य गुलेरिया ने बताया कि इन जिलों को वैकल्पिक दिनों में बच्चों को स्कूलों में वापस लाने का विकल्प तलाशना चाहिए और फिर से खुलने के अन्य तरीकों की तलाश करनी चाहिए।